Good morning, class 11. So today we will continue our lesson from page number 67. That is lesson 7, the adventure. अभी तक पढ़ा कि गंगाधर पंत और विश्वास राव वे एक दूसरे से किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो भी गंगाधर पंत राजेंद्र देशपांडे से पूछते हैं कि रियलिटी क्या होती है, वास्तविकता किसको कहते हैं। वो जो हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीधे सीधे महसूस करते हैं या किसी माध्यम के द्वारा हम जिसको फेस करते हैं। तो फिर वो ये भी पूछते हैं कि जो रियलिटी होती है वो केवल वहीं तक सीमित होती है जहाँ हम देखते हैं, या इसका कोई संकेत होता है कि यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर ख़त्म हुई। अब आगे राजेंद्र देशपांडे उनकी क्वेश्चंस का क्या आंसर देते हैं वो हम पढ़ेंगे। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स ऑफ एटम्स एंड देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो कहते हैं कि यह रियलिटी हो सकता है कि कुछ अनूठी ना हो। हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स, वो रियलिटी जिसको हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर छोटी छोटी सिस्टम्स को एक्सपेरिमेंट कर खोजा है। ऑफ एटम्स, जिनको हमने किसी अणु को, एंड देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स, और उनके घटकों को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स जिनसे मिलकर वो एटम बना है, उसके द्वारा हमने जो खोजा है। हो सकता है कि वो रियलिटी भी यूनिक ना हो। कहने का मतलब जो देखा जाता है रियलिटी वो हो, ये कहना भी संभव नहीं है। ना ही हम ये कह सकते कि जिस रियलिटी को हम देख रहे हैं वो यूनिक हो। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम्स द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग। जब इस तरीके के सिस्टम्स को, इस तरीके की पद्धति को एक भौतिकविद खोजता है, समथिंग स्टार्टलिंग, तो कुछ अलग, कुछ आश्चर्यचकित होता है। स्टार्टलिंग मीन्स आश्चर्यचकित। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड डेफिनेटली even if all the physical laws governing those systems are known. इन सिस्टम्स को हम निर्णित रूप से, डेफिनेटली मीन्स निर्णायक रूप में हम जब तक नहीं कह सकते, हम जब तक इनके बारे में हम कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इवन ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन, जब तक कि जितने भी जो फिजिकल लॉज है, जितने भी भौतिकी कानून जो इस सिस्टम्स को गवर्न कर रहे हैं, जो इस सिस्टम्स को चला रहे हैं, हम इनके बारे में ना जानते हैं। मीन्स किसी भी सिस्टम के बारे में हम सही रूप से जब तक गणना नहीं कर सकते, जब तक कि जो भी इनके पीछे का जो कानून है, जो भी लॉज हैं जो इस सिस्टम्स को चला रहे हैं, हमें पता ना हो। टेक एन एग्जाम्पल। फिर देशपांडे जो है वो गायटोंडे से कहते हैं कि एग्जाम्पल लो। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स। मैं एक माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन फायर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फेंकता हूँ। वेयर विल इट गो, कहाँ जाएगा। If I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed, अगर मैं अपनी गन से एक गोली चलाता हूँ एक दी हुई डायरेक्शन में, at a given speed, और दी हुई स्पीड में, I know where it will be at a later time. मैं एक समय के बाद तो ये जान पाऊँगा कि वो कहाँ है। But I cannot make such an assertion for the electron. लेकिन एक अणु के लिए मैं ये असर्शन, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इट मे बी हेयर, देयर, एनीवेयर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आई कैन एट बेस्ट कोट ऑड्स फॉर इट बीइंग फाउंड इन ए स्पेसिफिक लोकेशन एट ए स्पेसिफाइड टाइम। मैं कुछ अलग अलग चीज़ें कोट कर सकता हूँ। फॉर इट बीइंग फाउंड इन ए स्पेसिफाइड लोकेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम, कि वो किसी एक लोकेशन पर, किसी एक फिक्स टाइम पर पाया जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन जो मेरी कोट होंगे वो हमेशा, जो बातें होंगी वो हमेशा अलग अलग होंगी। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, ये कहलाता है हमारे निर्णय का। क्वांटम थ्योरी मतलब होता है परिमाप, या जिसे कहते हैं ना मात्रा की गणना। उसमें हमारे लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म मतलब हमारा निश्चितता का अभाव होना, जिसके बारे में हम सही से कोई गणना नहीं कर सकते, हम सही मात्रा के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, वो कहलाता है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म। इवन एन इग्नोरेमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज़ हर्ड ऑफ इट, प्रोफेसर गायटोंडे सेड। यहाँ तक कि मेरा जैसे एक अज्ञानी इतिहासकार भी ने भी एक बात सुनी है, प्रोफेसर गायटोंडे ने कहा। सर, अब जो प्रोफेसर गायटोंडे हैं, अब वो कह रहे हैं, सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स। आप कई सारी संसार की तस्वीरों को देखें। In one world the electron is found here,
एक संसार में इलेक्ट्रॉन यानी कि जो अणुकण है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, इन अनदर इट इज़ ओवर देयर, दूसरी क्षण वो हमें वहाँ पर दिखाई देगा, इन येट अनदर इट इज़ इन स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और थोड़ी देर में वो कहीं और दूसरी लोकेशन में दिखाई देगा। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज़, एक बार खोजकर्ता को ये पता चल जाए कि वो कहाँ है, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑब्जर्वर मीन्स जो इसके बारे में खोज कर रहा है, जो इसके बारे में पता लगा रहा है। तो अगर हमें वो ये पता लगा के बताए कि वो कहाँ पर है, विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम ये जान सकते हैं कि हम किस संसार के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हम इस संसार की, उस संसार की, किस संसार की बात कर रहे हैं। बट ऑल दोज ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, लेकिन और जितने भी ऑल्टरनेटिव संसार हैं, मतलब जो दूसरे संसार हैं, वो इसी तरीके से उनकी भी शायद इसी तरीके से उत्पत्ति हुई होगी। राजेंद्र पॉज्ड टू मार्शल हिज थॉट्स, राजेंद्र अपने विचारों को कुछ कहना चाहिए कि एक इकट्ठा करने के लिए, मार्शल मीन्स एक प्रॉपर वे में इकट्ठा करने के लिए रुकते हैं। बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज मैनी वर्ड्स, प्रोफेसर गायटोंडे आस्क्ड। फिर प्रोफेसर गायटोंडे ने कहा, क्या उन सभी संसारों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट है? यस एंड नो, इमेजिन टू वर्ल्ड्स फॉर एग्जाम्पल। तो देशपांडे ने कहा, हाँ भी और ना भी। अब दो संसारों के बारे में इमेजिन करो एग्जाम्पल के तौर पर। इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन है वो जो परमाणु का जो न्यूक्लियस है, जो केंद्र है, उसके अंदर घूम रहा है। ऑर्बिटिंग मीन्स घूमना, न्यूक्लियस मीन्स केंद्र। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड। गंगाधर पंत ने बीच में ही बोलते हुए, टोकते हुए कहा, जैसे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे। नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट। तो देशपांडे ने कहा, नहीं बिल्कुल वैसे नहीं, हमें प्लैनेट की तो एग्जैक्ट जो प्लेस है, जो एग्जैक्ट बिंदु है वो हमें पता है। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग एनी इन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कई सारे जो स्टेट्स, हमें जो कई सारी स्थितियाँ दी गई हैं उसमें वो कहीं भी घूम सकता है। दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड। ये जितनी भी स्टेट्स, जितनी भी अवस्थाएँ हैं, ये हमें संसार को परिचित कराने में, संसार से परिचित कराने में काम आती हैं। इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेट ऑफ हाई एनर्जी। अगर हम पहली स्थिति की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे बहुत ज़्यादा एनर्जी में होता है। इन स्टेट नंबर 2 इट इज़ इन स्टेट ऑफ लो एनर्जी। स्टेट नंबर 2 में उसकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेट आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन। फिर वो कहते हैं कि वो जंप कर सकता है, किससे? हाई से लो पर। ज़रूरी नहीं है कि वो लो से हाई पर करे, वो कम से ज़्यादा हो सकता है, मतलब सॉरी ज़्यादा से कम हो सकता है। एंड सेंड आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन, और हो सकता है वो किसी विकिरण का प्रभाव पैदा करे। और ए पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1। या फिर जो विकिरण हुआ है उसकी वजह से कहीं ये भी हो सकता है कि जो स्टेट नंबर 2 है वो स्टेट नंबर 1 में आ जाए। सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। इस तरीके के जो बदलाव हैं वो हमारे सूक्ष्म कण है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब जो हम अपने माइक्रोस्कोप से देखते हैं उन चीज़ों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब आपको पता ही है, सूक्ष्मदर्शी, मतलब जो हम बहुत चीज़ों को सूक्ष्मदर्शी तरीके से देखते हैं उनमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। वॉट इफ़ इट हैपेंड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, राजेंद्र सेट। फिर राजेंद्र ने कहा, लेकिन अगर ये चीज़ बड़े लेवल पे हो जाए, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे लेवल और माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे। आई गेट यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन, गंगाधर पंत आस्क्ड। गंगाधर पंत ने इस बात को सुनकर कहा, मेरे को आपकी बात समझ में आ गई है। शायद आप कहना चाहते हैं आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, कि मैंने एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में मैंने एक बदलाव किया, एंड बैक अगेन, और मैं वापस आ गया। गंगाधर, fantastic though it seems, this is the only explanation I can offer. So my theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. फिर उन्होंने कहा, किसने? देशपांडे ने, ये कुछ मज़ेदार सा तो सीन लगता है। दिस इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, मैं केवल यही एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ
My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. मेरी theory ये है कि जो कष्टकारक स्थितियाँ होती हैं वो हमें वास्तव में अलग अलग alternatives, अलग अलग उपाय प्रदान करती हैं for the world to proceed, इस संसार में आगे बढ़ने में. It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable. ऐसा लगता है जहाँ तक रियलिटी की बात है all alternatives are viable. जितने भी सोर्सेज हैं वो सब सही हैं, बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम. लेकिन जो बहुत उसको बारीकी से देखता है, उसको जो उसका अनुसंधान करता है, वो एक बार में केवल एक ही चीज़ को एक्सपीरियंस करता है. सो क्लास, जो गंगाधर पंत है, जो राजेंद्र पांडे हैं, वो गंगाधर पंत को रियलिटी के इस क्वेश्चन पर कि व्हाट इज़ रियलिटी उनको समझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स देकर. वो फर्स्ट एग्जाम्पल एटम्स का देते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल गोली का देते हैं, मतलब जो बंदूक से निकली हुई गोली है उसका देते हैं. दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि जो एटम्स हैं वो किस वर्ल्ड में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, ये हमें नहीं पता. लेकिन जो बंदूक की निकली हुई गोली है उसको हम बाद में ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ गई होगी. लेकिन एटम्स के बारे में ये अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और फिर वो ये भी समझाते हैं कि जो ऑब्जर्वर होता है वो कभी भी एक बार में एक ही एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ता है. वो कभी भी सारी चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चलता. और जैसे फिर वो कहते हैं कि हम जैसे कह सकते हैं कि भाई, जैसे गंगाधर पंत कहता है कि जैसे कि प्लैनेट्स के चारों तरफ, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरीके से जो रियलिटी है वो भी इसी तरीके से घूमती है. तो वो कहता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वही बिल्कुल सही हो, वो हमारी स्टेट पर डिपेंड करता है. फिर उनको बहुत सारी चीज़ों के थ्रू वो समझाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, और काफ़ी कुछ उनको समझ में आता भी है गंगाधर पंत को. और आगे वो क्या उसके बारे में और उनको किस तरीके से वो समझाते हैं राजेंद्र देशपांडे, वो हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे. सो होप you will understand this lesson. Thank you.